नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्रायः आप ध्रुव राठी जी के विषय में अवश्य रूप से जानते होंगे। ध्रुव राठी भारतवर्ष के नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सुप्रसिद्ध यूट्यूबर हैं। उनके द्वारा ज्योतिष के पक्ष पर ज्योतिष के विरुद्ध एक वीडियो बनाया गया, द बिगेस्ट फ्रॉड। ज्योतिष एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसके माध्यम से करोड़ों ज्योतिषी करोड़ों लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। इस विषय पर कितनी सत्यता है, कितनी प्रामाणिकता है और किस मानसिकता के आधार पर ध्रुव राठी जी के द्वारा यह वीडियो बनाया गया, यह तो वही जान सकते हैं। इस वीडियो के प्रतिपक्ष में, इस वीडियो के प्रति उत्तर में बहुत सारे ज्योतिषियों के द्वारा, बहुत सारे प्रबुद्ध जनों के द्वारा वीडियो निर्मित किया गया। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी संदर्भ में आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष में परिचर्चा करूंगा। हमारे सनातन धर्म का सिद्धांत है, हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है, मतिर दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। यदि आपको किसी भी शास्त्र का, किसी भी विषय का कोई भी सिद्धांत समझ में नहीं आता है, तो उस सिद्धांत को यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस सिद्धांत को समझने में आपको कष्ट हो रहा है, तो आपको कष्ट होने से वह सिद्धांत गलत नहीं होता है। ध्रुव राठी जी के द्वारा ज्योतिष के विरुद्ध वीडियो तो बनाया गया, लेकिन कितने सिद्धांतों को आपने समझा, कितने ग्रंथों का आपने अध्ययन किया, गुरु परंपरा के माध्यम से क्या आपने ज्योतिष को समझने का प्रयास किया, क्या आपने ज्योतिष की वैदिक परंपरा को समझने का प्रयास किया। उदाहरण से ध्रुव राठी कहते हैं कि ज्योतिष, बहुत सारे ज्योतिषज्ञ ऐसे हैं जो करोड़ों युवाओं को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तो ज्योतिषज्ञ के आधार पर आपने संपूर्ण ज्योतिष को निशाना बनाने का प्रयास जो अपनी वीडियो के माध्यम से किया, तो इसके प्रति उत्तर में आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है, मेडिकल साइंस का सहारा लेने के पश्चात वह डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है और उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा है, इस कदर उसका ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ कि सामने वाला व्यक्ति मृत हो गया। उस सामने वाले व्यक्ति के मृत होने से उस डॉक्टर के द्वारा उस व्यक्ति का सक्सेसफुल रूप से ऑपरेशन न करने से क्या संपूर्ण मेडिकल साइंस खराब हो जाती है? क्या आप संपूर्ण मेडिकल साइंस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे? और एक बात और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यदि कोई ज्योतिषज्ञ लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसके प्रतिपक्ष में बहुत सारे ऐसे विज्ञान को आधार मान करके कार्य कर रहे लोग हैं जो व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आप लोगों की अपेक्षा एक ज्योतिषी तो सर्वश्रेष्ठ ही कार्य कर रहा है। तो कितने लोग उस ज्योतिष से गुमराह हो रहे हैं, इस बात की प्रामाणिकता आपके पास में नहीं है। दूसरा, आपने नाम लिया राधे माँ का, आपने नाम लिया राम रहीम जी का, आपने नाम लिया आसाराम जी का। क्या इसके अतिरिक्त सनातन धर्म में कोई भी श्रेष्ठ साधु आपको नहीं दिखाई पड़ा? क्या आपने करपात्री मुनि महाराज के जीवन का अध्ययन किया? किस प्रकार उन्होंने गोवंश के संरक्षण हेतु अपना जीवन समर्पित कर दिया? क्या आपने शंकराचार्य जी की जीवनी को पढ़ा? क्या आपने वर्तमान में पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद स्वामी सरस्वती पाद जी के जीवन का अध्ययन किया? क्या आप वर्तमान में रामभद्राचार्य के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं? तो केवल कुछ ही संतों को लेकर के आप सनातन धर्म में इस प्रकार उंगली खड़ी करके सनातन धर्म को ह्रास करने का कारण कर रहे हैं। आपके द्वारा वीडियो बनाया जाता है कि बागेश्वर धाम इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड। बागेश्वर धाम भी सनातन धर्म को ह्रास करने का कार्य कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और आपके द्वारा एक प्रश्न पूछा गया, एक प्रश्न खड़ा किया गया, यदि ज्योतिष इतना ही सर्वश्रेष्ठ है तो स्टॉक मार्केट या इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसका फलादेश क्यों नहीं किया जा सकता? तो आपके द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि आपको ज्योतिष का कितनी समझ है, आपने किस समझ के आधार पर ये प्रश्न पूछे हैं, ज्योतिष में फलादेश किस प्रकार काम करता है, यही विषय आपको ज्ञात नहीं है। अगर ज्योतिष फ्रॉड होता तो पराशर मुनि महाराज या वराह मिहिर अन्य
जो ज्योतिष के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में बहुत सा रिसर्च किया है, क्या उनके द्वारा किया गया अनुसंधान, क्या उनके द्वारा किया गया रिसर्च सब कुछ फ्रॉड है? आपने ज्योतिष को फ्रॉड बता करके हमारे पूर्वाचार्यों को गलत साबित करने का प्रयास किया है। उसके पश्चात यदि ज्योतिष इतना ही फ्रॉड होता तो श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय में भगवान कहते कि आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि मनसुमान मरुचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान को यह कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? और ज्योतिष इतना ही फ्रॉड था तो षड वेदांगों में ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा देने की शास्त्रकारों को क्या आवश्यकता पड़ी? वेद भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी? और यहाँ तक ही नहीं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि ज्योतिष चक्रे तो लोकस्य सर्वश्चोक्तम शुभाशुभम और ज्योतिर्ज्ञानम तो यो वेत्ति सयातिम परमाम गतिम। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जो ज्योतिष विषय को समझता है और ज्योतिष विषय को समझने के पश्चात शुभाशुभ फलादेश करने में सर्वसमर्थ होता है तो सर्वश्चोक्तम शुभागतिम और भगवान के परम पद को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार का चर्चा, इस प्रकार का विधान हमारे शास्त्रकारों के द्वारा अनेक शास्त्रों में उल्लेखित किया गया है। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इन लोगों से गुमराह होकर के ज्योतिष को फ्रॉड समझने की भूल न करें। ज्योतिष एक सर्वसिद्ध ग्रंथ है, ज्योतिष एक सर्वसिद्ध संप्रदाय है, ज्योतिष षड वेदांगों में चक्षु है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से आप ऐसे ज्योतिषज्ञों के पास जाएं जो वैदिक परंपरा से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने में सर्वसमर्थ हों। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।